मैं अभी 17 तारीख को जेल से रिहा होके आया हूँ और पुलिस ने हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है और मीडिया में और सर्व समाज के सामने मैं ये बात सामने लाना चाहता हूँ कि मेरे साथ में पुलिस वालों ने क्या अन्याय किया है, उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा है, उसके बारे में मैं समस्त मीडिया को ये बात बताना चाह रहा हूँ। इसमें हम जब शुरू में हमें एडिशनल एसपी राम गोपाल जिसने बयान लेने के लिए थाने बुलाया था, तो हम बयान देने के लिए पहुंचे वहां पर। फिर उससे पहले ही वो मेरी बीवी का अरेस्ट वारंट निकला के लिया है, जबकि उससे हमारी शाम को बात हो रही है कि हम बयान देने के लिए आ रहे हैं, तो इसकी उसको कहाँ जरूरत पड़ गई। दूसरी बात, जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमारा कोई भी किसी तरह का कोई बयान नहीं लिया और हम वहां पहुंचे उसके 5 मिनट बाद ही डिप्टी गिरधर सिंह, एसपी ज्योति ब्रजेश उपाध्याय और रामकृष्ण यादव तीनों गाड़ियों से एसपी ऑफिस आ गए और आते ही उन्होंने हमारे साथ में माराकूटी चालू कर दी। उस वक्त मेरी जेब में 17,000 रुपए थे, वो भी उन्होंने चालान में जब्ती में नहीं दिखाए। जब हमारी पीटा कूटी की तो हमारी नाकों में पानी भरा गया बोतलों से, मुंह में पानी भरा गया है, कुर्सी पे हमको लटका दिया है औंधा, जिससे हम 2 महीने तक पैरों से भी नहीं चला गया। इसके हम वहां 14 तारीख को बयान देने के लिए पहुंचे हैं और पुलिस ने हमको 15 जून के अरेस्ट की दिखाई है, जबकि उन्होंने हमको 24 घंटे तक खूब अच्छी तरह मारा। उसके बाद में हमें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया है। मार कैसे कैसे लगाया आपको? पुलिस मतलब क्या कह रही थी, मार रही थी तब? उस वक्त जब हमारे मार दी, उसके बाद में एसपी ये बोला है कि मादरचोद किरोड़ी होता क्या है, अब वो फोन करेगा तो उसके फोन को ही नहीं उठाएंगे हम। अब देखता हूँ तुम कैसे बच पाते हैं हमसे। नहीं आप मतलब मारवाड़ जैसी भाषा में कंफर्टेबल हो ऐसे बोलो। पुलिस ले जाके मारपीट कर रही थी, तब आप ये बोल रहे थे कि भाई हमने कुछ नहीं किया, फिर भी मार रही थी, फिर आपको कबूल करा दी जबरदस्ती से कबूल करवाया हमसे। नाखूनों में आलपिन चुभोई है, मुंह में पानी डाला गया है बोतलों से, नाक में भी पानी डाला गया है, मुंह पे कपड़े बांध दिए, फिर हमको पैर चौड़े किए, जांघों पे उन्होंने हमारे ठोकरें मारी हैं। इनके भी इसके भी। आप बताओ। बोल। मतलब हम चले गए यहाँ से। मेरे पास तो लेडीज आ गई, मेरे पास जेंट्स आ गए। जिसके बाद में जो हजार खूब पीटी में उसने बोलेगा मतलब तेनी तो जलाई है बेटी, मैंने तो जलाई है। जिसके बाद में जो हम थाने में चले गए, सुमन नाम को बाको सूरत के थाने को ने ये चीज बोली कि मतलब मैं तेरे घर वाले ने भेजा हूँ जयपुर से। मैंने उसने पूछी, मैंने घर वाले भेजा कोई भी भेज, जे मेरे पास में वो ऐसा बयान जे ले लो। बाने ये चीज और जो कोई बात नहीं, बाने खूब मस्ती करे, ऐसे पीटी, मेरे बहुत बुरी पिटाई लगाई। तू ऐसे कहते न चलाई है तेरी से। अच्छा, जबरदस्ती बोल रहे? जबरदस्ती से मेरे से डिप्टी है जो मेरी छाती पे चढ़ जावे हो। डिप्टी का क्या नाम था? भूतान से छाती पे चढ़ वाला डिप्टी का काय नाम है? डिप्टी का तो छाती पे चढ़ गया। 3-4 दिन तो बेहोश हो गई थाने में। फिर कौन सी जेल में रहे आप? जेल में कहीं रहे, एडिशनल के ऑफिस में रखे एक दिन, तो शुरू में गए तो, और जेल के बाद में थाने में ले गए, नई मंडी के थाने। अच्छा। और एक दिन आंख बांध दी, और जब इतनी बुरी पीटी, बहुत बुरी, पाम बांध दिए और हाथ बांध दिए पीछे को, ऐसे हाथ मतलब न्यों बांध दिए और पैर बांध दिए। जब बहुत बुरी पीटी, इतनी बुरी कंडीशन कर दी जो मैंने न सोची मर जा हम जे बढ़िया रहे ऐसे दुकान के बजाय। और आज भी आप जमानत पे आ गए तो? जमानत पे हो गए ना, तो अभी भी आप न्याय मांग चाह रहे हो कि भाई अपनी बेटी का मतलब न्याय मिले ना? न्याय तो मिलना चाहिए, ये चीज तो हम चाह रहे हैं, तो न्याय तो मिलना चाहिए। बताओ आप। और जब हम मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले गए तो इसने मेरे से बोला कि मेरे गर्दन में खून निकल रहा है। मैंने किससे निकला है कि गर्दन में चाकू लगा दिया। मैंने उसका भी हॉस्पिटल में जिक्र किया था डॉक्टर से, तो उन्होंने मेडिकल बनाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद में
हवलदारों ने सीआई को फोन किया है, रामकिशन को, फिर वो आया है और फर्जी मेडिकल बनवा के लेकर गया है। तो हमको इतना बुरा टॉर्चर किया है, जिसके बाद में मेरे को ये बोला है कि जहर कहाँ से आया। तो हमने यही कहा है कि हमको पता नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती से हमारे बयान लिए हैं। चालान में भी उन्होंने दो जगह ये दिखाया है कि पॉइजन की शीशी कहाँ से जब्त की है। हॉस्पिटल से भी जब्त दिखा रखी है और एक वकील है उसके घर से भी जब्त की दिखा रखी है। वकील कहाँ रहता है? वकील गोपालपुरा में है और उसके रूम पे मेरे काका ससुर का लड़का है संजय, वो रहता है। उसके रूम से मेरे सामने फोटो खींचा है उसका। मैं समस्त मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि जैसे वो शीशी जब्त की है तो उस पर फिंगरप्रिंट जांच किए जाए कि हमारे किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं है, ना ही हमारी बच्ची के फिंगरप्रिंट है निपल पे। वकील का नाम क्या था उस मकान मालिक के? अब वकील का नाम मैं अभी मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा वकील है मान सिंह, उसने ये उसका बड़प्पन समझता हूँ, उसने ये कह दिया कि वकील का नाम नहीं लेना है। अगर समस्त समाज और समस्त मीडिया मेरे पास आकर कहेगी कि उसका वकील का नाम बता, तो मैं उसके बाद ही इस नाम को उजागर करूंगा। मैं इसमें मान सिंह का बहुत बड़ा बड़प्पन समझता हूँ। ये अपने साथी का नाम बदनाम नहीं करना चाह रहा है। वकील काकेर ससुर का लड़का वहीं पे रहता था, रूम वहीं पे रहता है। उसके रूम में मेरे को राम गोपाल और वकील दोनों अंदर ले गए। रूम के अंदर ले जाके कह रहे हैं कि तुम मान सिंह का ही नाम क्यों नहीं ले देता कि उसने जहर दिलवाया है। अच्छा, ये हमारे सामने घटना हुई। उसके बाद मेरे को थाने लाए, तो वहां भी जोगेंद्र ने ये कहा है कि तू मान सिंह का नाम ले दे, उसी को भी हम अंदर कर देंगे। और बुरी तरह गाली गलौज किए। जब मैं खाना खा रहा हूँ तो सिर पे आके गिरधर ने मेरे को ठोकर दिए खाना खाते हुए के। इतना बुरा टॉर्चर किया है कि रात को सुबह 3-3 बजे तक मारते थे हमको। कभी उसी को मारा, कभी उसको मारा। सारी रात आलपिन देते थे और पैरों में पट्टे देते थे ताकि उसका मेडिकल भी ना आए। किरोड़ी लाल जी का फोन जाता था तब क्या बोला उसने? एसपी ने बोला है कि किरोड़ी क्या होता है, क्या है वो, गाड़ी निकाल, मादर चौध है, उसका फोन आएगा तो हम उसका फोन भी अटेंड नहीं करेंगे। ये बात ज्योति ब्रजेश उपाध्याय ने बोली है। तो ये बात आप बोल रहे हो, आप ईमानदारी से बोल रहे हो, आपको बच्चों की कसम है, एक चीज झूठ मत बोलो। 3 बच्चे हैं इस वक्त, उनकी कसम खा के कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल हकीकत में सही है। और मैं सर्व समाज के सामने ये कह रहा हूँ, मुझे न्याय चाहिए। 1 जनवरी के अखबार में ये निकाल दी डिप्टी ने, गिरधर ने, कि इनको 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है, जबकि हमने समस्त मीडिया के सामने आज तक 1 रुपए की भी मांग नहीं की। हमको इसमें बुरी तरह टॉर्चर किया गया है, जबरदस्ती से फंसाया गया है। उनको हिम्मत रखो। बताओ सर, आगे बताओ। जेल में जाकर भी हमको टॉर्चर करता था। ये पूछता है कि तुम बच्चे को जहर किसने दिया है, कि हमको पता नहीं कहाँ से दिया है। तो वहां भी हमको धमकी के नाम से 1 FIR और दर्ज करवाने की कह रहा है कि तुम्हारे नाम से 1 केस और ठोकूंगा और दोबारा तुमको रिमांड पे लूंगा। इतनी बातें हमारे सामने हुई है। हम समाज के सामने ये कह रहे कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं और मेरा पूरा समाज मेरे को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करे। हमें यही चाहिए। और मैं इस कलम को लेकर इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। ये चालानी कॉपी है, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है वो बताओ थोड़ा। चालान में जो मैंने पहले पढ़ा था जेल में, उसमें पॉइजन की शीशी 2 जगह से जब्त की है। मेरे सामने गिरधर ने फोटो खींचा है वकील के घर पे, ये शीशी इस जगह से जब्त की है, जबकि इस चालान में वो बात नहीं है। इसमें एक हॉस्पिटल की ही जब्ती दिखा रखी है। ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो उस चालान में है और इसमें नहीं है। गिरधर पे किसका दबाव लगता था आपको? भाई गिरधर ऐसे किसके दबाव में काम कर रहा है? अब गिरधर इस बात को तो मैं नहीं कह सकता कि किसके दबाव में है। पुलिस प्रशासन पूरा हमारे खिलाफ था। इसमें बड़ा नेता कोई अशोक पाठक नाम से आया था, उसका क्या रोल इसमें? इसमें अशोक पाठक खुद ललित शर्मा का चाचा बन के हमको फोन किया है। वो भी हमने पुलिस के पास फैक्स किए हैं, IG के पास, SP के पास, सबके पास फैक्स किए हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस ने कोई भी किसी तरह की जांच नहीं की। उसमें हमको प्लॉट देने की बात कही है, पैसे देने की भी बात कही है कि केस को तुम वापस ले लो। हमने केस लेने से मना कर दिया। किस दिन की बात है?
जब वो ललित शर्मा के फोन आया था आपके पास? वो 24 मई की बात है, जब इंडोन थाने गए थे अपन। इंडोन जब मेरे गांव से 2 बस न्याय मांगने के लिए डिप्टी के पास गई है, तो उस टाइम उसने कहा है कि मेरे से कि इस केस को वापस ले लो, तेरे को इतना मुआवजा दिलवाएंगे हम। तो हमने उस मुआवजे की भी मना कर दिया पूरी पब्लिक के सामने। हमारा 2 बसें भर के गई, उनके सामने मैंने मुआवजे की मना कर दी। उन्होंने फोटो भी खींचा है, 1 तारीख को अखबार में निकाला है, 1 जनवरी को सबसे हाईलाइट मामला ये है। टाइम, तारीख और मोबाइल नंबर है आपके पास? हाँ, वो टाइम तारीख सब है। 24 तारीख को 1:52 पर मेरे को कॉल आया और वो नंबर है 9509 63 63 28। पुलिस ने कोई जांच करी? पुलिस ने कोई भी जांच नहीं की इसकी। इसमें क्या बोला गया था आपको? ये बोला गया कि हमने इसकी जांच कर ली है और ये तो उसको चाचा है, उसका काक ससुर लगता है वो, लेकिन वो कह रहा है कि हमने लड़के को बचाने के लिए ये किया है, ये भी बोला गया है। चाचा, ये आपके काके ससुर क्या कहना चाह रहा है? ससुर, इसका क्या रोल है इसमें? अब उसका रोल तो यही है कि वो उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो राजनीतिक आदमी है। तेरा काका ससुर है वो? मेरा काका ससुर नहीं, ललित शर्मा का काका ससुर है, अशोक पाठक। हाँ, अच्छा। उसी ने हमको इस केस के अंदर फंसाया, पुलिस पर पूरा दबाव बनाया है। और मेरे काका ससुर का लड़का है संजय, उसके रूम से सीसी जब्त की गई है, जबकि उस रूम पे 16 तारीख के बाद मेरा साड़ा उसके रूम पे भी नहीं गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सीसी वहां गई तो गई कैसे? उस वकील के घर पे कैमरे लग रहे हैं, उनको भी जांच की जाए कि वहां कौन जाता था कौन आता था। इसमें पुलिस का पूरा षड्यंत्र है हमको फंसाने। पुलिस लेके जिससे पहले तू कभी नहीं गया? उससे पहले मैंने उस मकान को आज तक नहीं देखा और अब मेरे को ये भी पता नहीं है कि वो मकान कहाँ है। गोपालपुरा में है, इतना मुझे पता है। नहीं, ये एसएमएस में जब वो जहर वाली बात आई तो एसएमएस की सीसीटीवी के लिए क्या बोला गया? वार्ड में सीसीटीवी लगे हुए होते हैं ना? वार्ड में सीसीटीवी लगे होते हैं, वहां हमको नहीं लेके गई, बाहर से ही उन्होंने जब्ती दिखाई है जबरदस्ती से, कचरे के डब्बे के पास से, लेकिन वहां से कोई सीसी जब्ती नहीं हुई है। हमारे सामने कोई किसी तरह का फोटो भी नहीं लिया। उन्होंने फोटो लिया है तो वकील के घर से लिया है। अब समाज से क्या कहना चाहोगे? आप बताओ। क्या समाज से यही कह रहा हूँ कि मेरे को निर्दोष साबित करो, मेरा साथ दो, और हाथ जोड़कर विनती है कि मैं इस केस में बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप बोलोगे कुछ? मतलब कोई कसूर ही नहीं है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, भारत को लेना नहीं है। आप पहले दिन भी यही बात बोल रहे हो, आज भी यही बात बोल रहे हो? हाँ, आज भी हम यही बात बोल रहे हैं। 15 महीने बाद में आए हो आप। बात कहेंगे कि हम निर्दोष हैं। जबरदस्ती से भी लब खुश के लगा रहे आरोपन ने। कोई मेरी इतिहास गलती लिख लिया, लब खुश के ला रहे बे तो खेवे गलत संबंधन की, मेरा हाथ टच लिख लिया है तो माई गोली देर मार दी। बेटी खोदी तरह करेंगे, आरोप लगाए, बासे कहीं किसी और से मेरे गलत संबंध लिख लिया है। एक केदार नाम का कोड़ी है जो हमारे बगल में दुकान का काम कर रहा है, बेचारा 70 साल का बुड्ढा है। उसको ले जाके इतना बुरा मारा कि उसके पूरे पैर सोजा दिया, और उससे ये पूछ रहे हैं कि तू इसकी तरफ आंखें क्यों मारता था। इस तरह से 70 साल के बुड्ढे पे ये आरोप लगा रहे हैं कि तू इसकी तरफ आंख क्यों मारता था। ये झूठे अनर्गल आरोप है पुलिस के। ये दोषी है तो सच्चाई ये है कि लब खुश को मेरे का संबंध बना, ये मेरी पूरे राजस्थान में बदनामी कर दी। आप ईमानदार बोल रहे हो? मतलब नहीं, आप ऐसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। तूने बता, जब लेना देना होता तो उससे फोन नहीं करती मैं। कभी आज तक पूछ सके मेरे को कोई फोन से कोई भी लेना देना नहीं हो। तो मैंने कभी फोन नहीं रहा। पुलिस ये झूठा चीज क्यों बना रही है? झूठा पुलिस तो झूठा ही बनावे, पुलिस को तो मिल गए पैसे कौन दिए होंगे? बनती है अशोक पाठक ने। हमने जब पैसे दिए जो गलत संबंध बताया, चालान भी दिया है? मेरे तो कोई गलत संबंध नहीं है। चालान भी दिया है क्या इसका जिक्र? अब ये मैंने चालान पढ़ा नहीं, लेकिन जो पिछला चालान है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, और इसमें है जो नया चालान है इसमें वो सारी बातें दिखा रखी है। मतलब टॉर्चर करने के लिए गलत नहीं। मेरा लग उसको ये मैंने डिप्टी से ये भी बोला कि भाई देख हम गलत नहीं, मैं मेरी जगह पे सही तो सही रहूंगी। मैंने डिप्टी से ये भी बोला कि मेरे जो यार दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको क्यों मारा कूटा जा रहा है। जो बच्ची ने बयान दी है, जीवित बच्ची ने जो बयान दिए, उनकी तरफ तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो डिप्टी ने सीधा मेरे से ये बोला कि केस वापस ले ले।
हम किस तरह से केस वापस ले? हमारी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं हम इस समाज से, इस सरकार से, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और ये कह रहे हैं कि केस को वापस ले ले। केस को गहरा बनाने के लिए सीताराम जयन जो हिंडौन में कार्यरत है, उसके घर भी डिप्टी गया और वहां से तेजाब की बोतल को लेने गए कि इसने तेजाब की बोतल दुकान से खरीदी है, रिकॉर्ड निकाला है। तो उसने ये कहा कि मैंने वो कचरे के डब्बे में फेंक दी। कि क्यों फेंक दी कचरे के डब्बे में? कि 5 रुपए की बिकती है, कचरा वाला उठा के ले गया होगा, मैं कहां से ला के दूं तुमको वो बोतल? तो उस बोतल को भी सबूत बनाने की पूरी कोशिश की है। और उसने ये बात सर्व समाज बारगांव की पंचायत थी काड़खाने में, उसमें भी ये बात रखी है कि पुलिस ने भी मेरे पास में आई है। नहीं, वो पुलिस ने 2 बोतल जब्त करी थी, उसमें पानी पाया गया, बताइए, रिपोर्ट में आई अभी। हाँ, उसमें पानी पाया है। वो एसएफसीएल रिपोर्ट में वो तो पानी पाया है, उसको तो गलत हो गया ना। उस संदेह की वजह से मैंने उस घटना स्थल से 15 मई को बोतल उठाई है। मैं कैमरे में भी दिखाई दे रहा हूँ, कॉलोनी में जो कैमरा लगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 9 तारीख से और 15 तारीख तक पुलिस ने क्या छानबीन की कि उस जगह से वो बोतल को नहीं उठाया गया। और उसको घर लाने पर मेरे घर पे रात को पुलिस 11 बजे पहुंची है, मेरी सासू को जगाया पड़ोसियों के सहारे, और घर में घुसकर घी और गेहूं के कट्टे खोलकर फैला दिए इन्होंने। इतना बड़ा टॉर्चर किया। मेरे सासू वहां से भैंसों को छोड़कर भाग गई डंडों की वजह से, कि पुलिस ने उसको जेल थाने में बुलाकर दंड दिए। तो मेरी भैंसों को 2 दिन तक किसी ने भैंसों को पानी भी नहीं पिलाया, ना ही पुलिस के डर से किसी ने उसको चारा खिलाया। गर्मी का टाइम था, भैंस मर जाती। इतना बड़ा टॉर्चर पुलिस ने हमारे साथ में अन्याय किया है। तो मैं समाज से यही कहूंगा कि मुझे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करे, मीडिया इसमें साथ दे कि हम आज भी निर्दोष हैं। निर्दोष होते हुए भी हम 15 महीने जेल काट के आए हैं। तो आज भी हम यही गुहार करते हैं कि हमारा साथ दो, हमें न्याय दिलाओ। और पहले भी हम यही कहते थे कि हमको न्याय चाहिए। हमने कभी भी मीडिया में पैसे के लिए कोई जिक्र नहीं किया। फिर भी हमको कि ये तो पैसे के लिए धरना दे रहे हैं, पैसे के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये सब बातें फिजूल की हैं। और ये पुलिस वालों ने पूरी पब्लिक को गुमराह किया है कि ये काम इन्होंने किया, जबकि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर हमारा हाथ निकल जाए तो मैं समाज से कह रहा हूँ कि हमको सूली पे चढ़ा देना, हमें फांसी दे देना, लेकिन हम ये अन्याय अब सहन नहीं करेंगे। हम निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे।